नमस्कार। न्यूज़वार के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। रविवार को ओबीसी समाज के सम्मेलन में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एमपी की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती, जातिगत जनगणना से सरकार क्यों घबरा रही है, क्या उसे पोल खोलने का डर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना सरकार को किसी चीज के लिए आवश्यकता है, उस दृष्टि से तो सही है, लेकिन समाज में विभेद पैदा करने के लिए इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना कराने से किस समाज में विभेद कैसे पैदा होगा, जब जातियों के आधार पर आरक्षण होते हैं। ऐसे में क्या जातिगत जनगणना क्या एक चुनावी मुद्दा है जो चुनाव आते ही ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए किया जाता है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। चुनाव की लड़ाई जाति पर आई। कांग्रेस का ओबीसी समाज सम्मेलन उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा। कमलनाथ ने बताया जातिगत जनगणना का राज। कहा जातिगत जनगणना कराने से खुलेगी बीजेपी की पोल। कांग्रेस का दावा, हम कराएंगे जातिगत जनगणना। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हुई है। कांग्रेस ने तो बाकायदा ओबीसी समाज का सम्मेलन करवाया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 55% है। ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस न्याय करेगी। ये जाति मतगणना क्यों नहीं कराती? अभी किसी ने कहा पिछड़ा वर्ग 50% है, भुवनेश जी, किसी ने कहा 54% है। मैं तो बड़े मजबूती से कह सकता हूं, पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है। और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों है? ये तो उन्होंने साफ कहना चाहिए, ये तो न्याय है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो। जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%। इसीलिए कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे। वैसे ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का कहना है कि पंचायत राज अधिनियम आया उसी समय से 27% आरक्षण चल रहा है। लेकिन दिक्कत बीजेपी सरकार के आने के बाद हुई। बीजेपी सरकार आते ही पहले ओबीसी आरक्षण पर स्टे करवाया। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। पंचायती राज अधिनियम आया और नगर पालिका के अधिनियम में भी अमेंडमेंट्स आए। उसमें 27% रिजर्वेशन हम उस वक्त ले आए थे और 10 साल तक वो आरक्षण चला। कई म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव उसके बेसिस पे हुए, कोई विवाद नहीं था। सर अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत क्योंकि उसके बाद दिक्कत आई कि जब बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत इसको स्टे करवा दिया गया। प्रॉब्लम है कि बीजेपी ओबीसी के आरक्षण के पक्षधर नहीं है, इसलिए बीजेपी इस प्रकार की बातें, गुमराह करने वाली बातें करती है। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि देश जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, यह समानता में विश्वास करता है। जातिगत जनगणना सरकार को किसी चीज के लिए आवश्यकता है, उस दृष्टि से समझ में तो आता है, लेकिन समाज में विभेद पैदा करने के लिए बीजेपी इसके पक्ष में नहीं। मुझे लगता है कि जो ये देश है, ये जाति धर्मों में विश्वास नहीं करता, ये समानता में विश्वास करता है। और इसलिए जातिगत गणना सरकार को किसी चीज के लिए आवश्यकता है, उस दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन विभेद पैदा करना इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ओबीसी समुदाय को लेकर बैठकें कर रहा है और उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण की बात करती है। वहीं बीजेपी जातिगत जनगणना को विभेद पैदा करने वाली राजनीति करार दे रही है। तो जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब आरक्षण
दिया जा रहा है, तो आरक्षण के बाद ये जातिगत जनगणना से परहेज क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सचिन के वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, एएल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी से। तीखे सवाल, जवाब भी आप जैसा चाहें दे सकते हैं, तीखा ही दे सकते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात होती है तो इतने प्रतिशत ओबीसी को, इतने प्रतिशत एससी को ये तय किया जाता है। लेकिन अगर जो जनसंख्या के अनुपात में अगर ये आरक्षण देना हो तो जातीय जनगणना तो जरूरी है। सरकार परहेज क्यों कर रही है? देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो एक दुविधा है कि जिसमें समाज में हम ये एक मैसेज देते हैं कि इस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व समाज में है, वर्ग किस वर्गों में कैसा समाज बटा हुआ है। जहां तक ओबीसी को सुविधाएं देने का या उनका सरकार में भागीदारी का सवाल है, भाजपा ने बैक टू बैक 3 मुख्यमंत्री ओबीसी दिए हैं। पहले उमा भारती जी, फिर श्री बाबूलाल गौर साहब हुए, और शिवराज सिंह चौहान साहब हुए। तो बीजेपी जो है ये शोशेबाजी वाली राजनीति नहीं कर रही है, वो जो समाज का जो हक है उसको वो प्रदान कर रही है। तो जो जातिगत जनगणना से ही समाज का भला होगा ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के दिए हैं के बारे में जवाब दें, या अगला मुख्यमंत्री वो ओबीसी के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ समाज में एक भ्रांति फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम कर रही है और हवा दे रही है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल जी से। जी, पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। जी, कांग्रेस हवा दे रही है। जी देवेंद्र जी, भ्रांतियां फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का, भ्रांतियां फैलाने का पैटर्न तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम पे चला रखा है, और कोई भ्रांतियां फैलाने का काम नहीं कर सकता है। हम तो एक बड़ा सिंपल सी बात करते हैं, ये जो इवेंट बनाते हैं, हर काम में इनको इवेंट बनाने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी। उसी तरह इन्होंने एक इवेंट के तहत बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक इवेंट के तौर उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और एक इवेंट के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया। उसी इवेंट को दिखा रहे हैं, देखो हमने मुख्यमंत्री बना दिया, देखो हमने मुख्यमंत्री बना दिया। आप कांग्रेस की विचारधारा को समझने का प्रयास करिए कि कांग्रेस में हो सकता है ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उसकी सोच देखिए, उसकी विचारधारा को देखिए कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी ओबीसी से नहीं आते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के थे और उन्होंने 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। उसी तरह माननीय दिग्विजय सिंह जी भी ओबीसी वर्ग से नहीं आते थे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा की ताकत देखिए, कांग्रेस की सोच देखिए, पिछड़े वर्ग को उसको हक अधिकार दिलाने की ललक देखिए कि फिर से दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीना से कम समय काम करने को मिला, जिसमें उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के साथी को दिया। हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि सरकार बनने के बाद हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला है कि हम सरकार बनने का ओबीसी जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है। अब इनकी दो तरफा बातों को समझने का प्रयास किए। ये बोलते ओबीसी की जाति गणना कराने से मतभेद पैदा होगा। भेद कैसे भेद पैदा होगा? आप जानवरों की जातिगत जनगणना करा सकते हो, लेकिन ओबीसी वर्ग नहीं बना सकते हो। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, किसकी कितनी आबादी, उसके साथ तब तक उस वर्ग के साथ एक्चुअल में आप हक अधिकार उसको कैसे दिला सकते हैं? क्या पैमाना है? आप बतौलेबाजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी वर्ग को ठगने का प्रयास किया है हमेशा, अब ओबीसी वर्ग जाग चुका है।
मैं सिर्फ एक मेरा निवेदन है कि इनसे एक मेरे निवेदन पे एक प्रश्न पूछ लीजिए कि अगर ये ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो जब 15 साल तक माननीय शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश की गद्दी कर रहे थे, तब उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? मैं दावे के साथ कहता हूँ इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी वर्ग के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती आई है। जब जब मौका मिला तब तक उसने आरक्षण दिया है और फिर से हमारे नेताओं ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और 27% आरक्षण का कड़ाई से पालन करेंगे। ठीक है जी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। एल द्विवेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि अगर जातीय जनगणना कराई जाए तो यह इससे समाज में विभेद पैदा होगा, और वहीं हमारे कांग्रेस के जो यहाँ पर महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनका कहना है, पवन पटेल जी का, कि इससे विभेद नहीं सहूलियत पैदा होगी। वास्तव में होगा क्या? बड़ा गठमगढ़ है। जी द्विवेदी, निश्चित तौर पर जी जिस प्रकार कांग्रेस बता रही है कि जातिगत जनगणना में कराना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसकी प्रक्रिया देश में लागू होना चाहिए। हाँ, अच्छा है, स्वागत योग्य है कि ऐसी अगर गणना होगी, ऐसा कुछ सर्वे होगा तो उससे एक रियल डाटा, रियल फिगर देश में या प्रदेश में पता चलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि भाजपा की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाजपा भी तो वही राजनीति कर रही है, लोगों की राजनीति कर रही है। बस ये है, कुल मिलाकर उसने कोई जनगणना और गणना नहीं करी है, लेकिन जो चीज कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जातियों के आधार पर ही वह राजनीति कर रही है। उसका जो वोट बैंक प्रतिशत जो बढ़ रहा है वह इन्हीं आधार पर ही बढ़ रहा है। अगर वे मुद्दों को लेकर के, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर के अगर वे जनता के बीच जाती है तो कहीं ना कहीं उसको वहां पर शिकस्त मिलती है। तो आप देखिएगा कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहा है। अब ये मुद्दों को भटका करके दूसरे मुद्दों को लेकर के उन पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बल्कि जो मूल मुद्दे हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसको लेकर के चुनाव में करना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर के ही चुनाव में लड़ना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दोनों ही पार्टी है वह कहीं ना कहीं अब इन मुद्दों को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर जा रही है। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है कि ये गणना तो होना चाहिए जिससे रियल डाटा, रियल फिगर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आरक्षण जो है उस पे बात होना चाहिए और उसके आधार पर ही कार्य होना चाहिए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे विभेद की बात जहां तक आ रही है कि विभेद करता है ये जातीय जनगणना, किस आधार पे ये कहा जा रहा है कि विभेद करती है? क्या वास्तव में विभेद करेगी या कुछ सहूलियत पैदा करेगी समाज में? देखिए, जो चुनाव है, चुनाव में विभिन्न पहलुओं को देखा जाता है, उसके आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। अगर ये इस प्रकार की गणना हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक रियल टाइम डेटा प्रदेश में मिलेगा। लेकिन मेरा वही विषय है कि मुद्दों को लेकर के राजनीति होना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, इनको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए, चाहे किसी भी दल का नेता हो या फिर किसी भी कोई भी पार्टी हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जातियों को लेकर के एक मुद्दा बना करके उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे जनता देखती है और समझती नहीं। जी ठीक है, हम बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहेंगे। सचिन के वर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां हैं, आखिर आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये विभेद पैदा हो रहा है? कारण क्या है? इसके पीछे का आधार क्या है कि अगर जो जातीय जनगणना होगी तो इसमें विभेद पैदा होगा जातियों के बीच? आधार क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी एक नारा दिया हुआ है, साथ सबका विकास। तो देखिए, जो बेसलाइन डेटा जो वो तो अवेलेबल होता ही है सरकार के पास में। जब जनगणना होती है तो आपकी जाति का भी जानकारी जो फॉर्म में फिलअप कराई जाती है, बट उस डेटा को रिवील करना ही नहीं करना है, ये सरकार का निर्णय होता है और उसमें कई घटकों पे जो विचार किया जाता है। नहीं, आप हमें ये बताइए, जातीय जनगणना अगर जो कांग्रेस बार बार कह रही है, इसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया है, तो जातीय जनगणना से हानि क्या है?
देखिए, हानि जो है वो जो जातिगत जनगणना का आधार क्या है, इस मांग का आधार क्या है? नहीं, कि मांग सारे का आधार वर्गों है को उनके जो हिस्सेदारी है समाज में, उसी के हिसाब से उनकी सरकार में भागीदारी हो। और अगर बीजेपी उसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही है बिना वो जातिगत जनगणना का नहीं, तो आधार लिए। आपके बीजेपी के इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है? जब सारी पार्टियां करें तब तो ये बात समझ में आए, या आपने सभी अपने प्रत्याशियों को उतार दिया और उसे जीता हुआ मान लिए कि हाँ ये जीतेंगे ही? ये तो नहीं होता ना जी। देखिए, बीजेपी ने 27% आरक्षण दिया, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित पिटिशनरों ने जाकर उसी आदेश को ऑनरेबल हाईकोर्ट से स्टे करा लिया, और आज करीब 60 से ज्यादा पिटीशंस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा जो है तो कांग्रेस जो है एक तो बिलो द बेल्ट जो है एक तो वार कर रही है, और उसके ऊपर से उसी का एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। तो ये किसी समाज को लाभान्वित करने की मंशा नहीं रखते हैं। बात ये नहीं है कि ये लाभान्वित करने की मंशा है, बात ये बताइए ना कि समाज को नुकसान क्या है इससे। हम तो ये पूछना चाहते हैं जी, नुकसान बताइए, क्योंकि विभेद पैदा करने की बात हो रही है, तो विभेद पैदा कैसे होगा? हमें आप समझाइए ना। विभेद पैदा ऐसे होगा कि आपको एक जो समाज जो है आपको देशभक्ति और सेवा समाज की जरूरत है। आपको ऐसे समाज की जरूरत नहीं है वो तो जो से बटा हुआ समाज हो। तो क्या अब जातियों में समाज नहीं बटा हुआ है? आप ये कहना चाहते हैं कोई जाति नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? दो लोकसभा के इलेक्शंस ने ये प्रूव किया है कि लोगों ने जातिगत आधार ऊपर उठकर देश हित में वोट किया है। क्या आप भी मतलब वर्मा जी क्या अब हर बात को चुनाव पे लेके जा रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया, कभी मोदी जी के नाम पे जीत गए, या फिर बीजेपी की लहर है काम पे जीत गए? ये मायने नहीं रखता। सवाल यहां नहीं है, समस्या की जड़ कहां है वो देखिए, बात कहां हो रही है वो चीज देखिए ना। या तो आप समझना नहीं चाहते कि हम पूछ क्या रहे हैं, या आप बताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं सचिन वर्मा जी, ऐसी बात नहीं है कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आप भली भांति मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। हमें बस इतना बताइए कि जहां पर आर्थिक आधार पे, ठीक है, आर्थिक आधार पे जनगणना आप कर रहे हैं, अर्थ के आधार पे किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे ले जाना है, ये ठीक है, चलिए मान लेते हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मूल वंश जाति आर्टिकल जो 15 है ये कहता है कि मूल जाति वंश धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये कहता है, लेकिन फिर भी तो आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर। आर्थिक आधार पर आपने आरक्षण लगाया कहां? आप ये बताइए, जातियों के आधार पर लगाया। अगर जातियों के आधार पर लगाया तो आप बताइए ना कि अगर जो जातीय जनगणना अगर जो हो तो दिक्कत कहां है? देखिए, जातिगत जनगणना से नहीं, वर्मा जी को मना किया गया है कुछ बोलने के लिए, तो नहीं बोल पा रहे हैं। स्पष्ट करिए कि आप निवेदन तो लेके जनगणना के आधार पर आगे उसकी बेसिस पे करना क्या चाह रहे हैं जी। मैं आपको उसी का आंसर दे रहा हूं कि जातिगत आधार पर आप सरकार में हिस्सेदारी ही मांग रहे हैं ना, भागीदारी ही मांग रहे हैं ना। क्यों? तो वो सिर्फ राजनीति में ही हिस्सेदारी भागीदारी ही क्यों? कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और भी डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं, कुछ और भी डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं ना, उससे सरकार को और भी सहूलियत हो सकती है
कि इतने प्रतिशत इतनी जातियां हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए, ये ज्यादा बढ़ रही है। मैं वही स्पष्टीकरण इस फोरम से वही स्पष्टीकरण मांग रहा हूं कि आपका जातिगत आधार पर जनगणना के बाद में आपका मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हैं उससे? चलिए बताइए, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल जी, आप ही बताइए क्या मोटिव है? देखिए क्या है, देखिए वर्मा जी लोगों का क्या, उनको एक लिमिटेशन डिसाइड करके आते हैं कि उससे बढ़ के कुछ उनको बोलना, इसलिए उस चीज को जवाब नहीं देना चाह रहे। बाकी वर्मा जी ऐसा ना समझ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ इतने सारे प्लान हैं सरकार में रहने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए 10-10 प्लान तैयार रहते हैं। एक प्लान फैल तो 20 प्लान, 20 प्लान फैल तो 30 प्लान, तो भारत तो इनको सब में हासिल है। ये जस्ट उसको बताना नहीं चाहते हैं कि उसको बड़े सातिराना ढंग से उसका उपयोग करना चाहते हैं कि हमने शिवराज। तो आप बताइए इसके, जी, जातिगत जनगणना आप कराना चाहते हैं तो उसके लाभ क्या हैं, आप ही बता दीजिए। देखिए उसके लाभ ये कि जब हमें किसी चीज की गणना मालूम होगी तब तो हम किसी चीज का काम करेंगे। हमें अगर भोपाल जाना है तो हम जब हटा होगा ना किलोमीटर भोपाल, तब तो हम आगे का प्लान बनाएंगे, तब तो हम उतना पेट्रोल डलवाएंगे, तब तो हम उसको उसका हक और अधिकार दिलाएंगे। आज तक मतलब उत्थान नहीं हुआ जातियों का उत्थान हुआ नहीं हुआ ना। हाँ वही तो बता, तो हमारा प्रयास तो 50-60 साल से आप ही थे ना, आप ही की सरकार थी ना। हाँ तो क्या कर रहे थे तब, क्या कर रहे थे? करना चाहिए था ना। क्या किया? नहीं, जब उत्थान हुआ ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब उत्थान हुआ ही नहीं। देखिए समय के, हाँ वही तो बता रहा हूँ, समय के साथ हर नियम, हर परिस्थितियों को बदलते रहना पड़ेगा। अगर हम पहले 100 किलोमीटर आए थे तो आज हमें 1000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करना होगा। ये हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस 100 किलोमीटर के कहते हम 1000। आज जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से भौगोलिक बदल रही है, उसके हिसाब से हमें कई सारे निर्णय लेने होते हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है, जब उस समय जरूरत थी तो 14% आरक्षण माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, जब जरूरत आई तो नगरीय निकाय ग्राम पंचायत उसी समय जातीय जनगणना करा करके आप दिए होते आरक्षण। बताया था, उसका डाटा इनकी सरकार जब बदल गई उसको पब्लिश नहीं किया। 2011 में हुई थी, वही तो बता रहे, भाजपा के मंशा को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी बोल रहे थे इसकी जरूरत क्या, तो हम कहते हटा दीजिए। एक में आया 8 बजे मोदी जी बोल दें कि आपसे कोई अपने नाम के आगे सर नहीं लगाए, तब खत्म हो जाएगा। कर दें ऐसी बड़ी बात, नहीं करेंगे। और ये अभी सरकार साथ रहते मूलभूत सुविधाओं में भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से फैल हो चुकी है। 2014 में जो आदरणीय मोदी लेकर के आए थे, आज एक भी वो नहीं होता है, 27 होता है। उन्होंने बोला था 100 दिन में काला धन आएगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। दिल्ली के सड़कों पर 750 किसान मर गए। कोई भी वर्ग नहीं है जिसको मोदी जी ने ना ठगा हो, भारतीय जनता पार्टी ने ना ठगा हो। इसीलिए वो हर चुनाव में नए नए शब्द के नए नए जुमले लेकर के आते हैं। ज्वलंत मुद्दों से इनका ध्यान भटकाना है। मैंने एक निवेदन किया, एक प्रश्न किया कि कितना बता दीजिए कि अगर आप ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनको आपने बताया कि वो शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया। माननीय कमलनाथ जी को 15 महीने से कम समय मिला तो उन्होंने तो बढ़ा दिया 27%। उन्होंने अपनी मंशा, आपने क्यों नहीं किया, इसका जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब दिलवा दीजिए, क्यों नहीं बढ़ाया शिवराज सिंह चौहान। तो मतलब आरक्षण के लिए, आरक्षण सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से जितनी संख्या है उसके आधार पर हो जाएगा, इसलिए ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, आपके कहने का तात्पर्य है। कमलनाथ जी ने कहा भी है कि जी कि 55% है जनसंख्या ओबीसी की मध्य प्रदेश में, तो 55% आरक्षण इनको मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं देखिए हमारा मतलब है कि एक ये भी बात है, हमारे कमलनाथ जी ने 10% आरक्षण हमारे सामान्य वर्ग के साथी को भी दिया। हम सबका हित, सबको साथ में लेकर चलते हैं। इनका नारा जरूर है सबका साथ नहीं तो नहीं 10% ही क्यों, नहीं 10% ही क्यों सामान्य वर्ग को, आप बताइए। जातीय जनगणना कराइए और जितने जितने अनुपात में लोग हैं उतने उतने बांट दीजिए आप। तो वही तो है ना जनगणना। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना सर, यही तो जी पवन जी, हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप अगर जो जातीय जनगणना कराएंगे तो उसी के अनुसार आप आरक्षण बांटेंगे, यही। और जी समान न्याय की जो बात आप कर रहे हैं वो हो जाएगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे और उन्हीं से इस बात की जवाब लेना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है
कि आरक्षण दिया किस लिए जाता है। आरक्षण दिया जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे है, जो आर्थिक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पाया है, उसे आरक्षण दिया जाए कि वो मुख्य धारा में जुड़ जाए। अनुपात के आधार पे थोड़ी होता है, ये तो आर्थिक आधार पे होता है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कितना जायज है, एल द्विवेदी जी? देखिए, निश्चित तौर पर जो पहली बात तो आप ये समझिए, जो हमारे देश में आरक्षण पद्धति लागू की गई थी, ये कुछ वर्षों के लिए लागू की गई। सबसे मुख्य मुद्दा ये है। और आज आप देखिए, देश को आजाद किए हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, बल्कि आरक्षण को अब समाप्त करने की बात होना चाहिए। और अगर करना भी है, उसको बढ़ाना भी है, तो आर्थिक आधार पर ये आरक्षण होना चाहिए। तो कुल मिला के आप देखिए, चुनाव में विषय जो है भटका करके आरक्षण का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनको लेकर जाना चाहिए। आप बताइए, ऐसे जनगणना कराने से एक डेटा ही आएगा, इसके अलावा उसमें क्या फायदा होने वाला है? और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के विरोधाभासी है पूरे देश में। कई प्रदेशों में कई जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले रही है, तो वही कई प्रदेशों में वे जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही। तो ये जो व्यवस्था है, कुछ सालों के लिए इस देश में, भारत में लागू की गई थी, लेकिन अब है बहुत सारा विरोधाभास हो रहा है। और आरक्षण को कहीं ना कहीं अब समाप्त करना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल है वह इसको और बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति लगातार वह कर रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। पवन पटेल जी, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे, इसलिए आप जल्दी से जी कम शब्द। कहना चाह रहा हूँ कि समाप्त कर दीजिए, लेकिन जो पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार है, सबको एक समान दे दीजिए। एक गरीब और अमीर की शिक्षा एक कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। सामाजिक आधार पर जो अपमान हुआ, उस अपमान को पूरा कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। तो ठीक है, यही मुद्दा लेकर के आप चुनाव में आ जाइए पवन पटेल जी, यही मुद्दा लेकर के चुनाव में आ जाइए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबको समान शिक्षा मिले जी, सबको समान नौकरी मिले, समान काम और समान वेतन, समान काम और समान वेतन मिले। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दा लेकर के आइए, आइए देखिए कितने लोग आपके साथ आते हैं। ये जातीय जनगणना का क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं तब रहा। नहीं सर, ये जो आपने मुद्दा अभी जो बताया है, अभी आपने जो बताया है कि सबको समान शिक्षा मिले, बिल्कुल हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और काम के बदले समान काम के बदले समान काम के बदले समान वेतन भी मिलना चाहिए सर जी। समान काम मंदिर में नहीं घुस पाता था, क्यों मंदिर में नहीं घुसा? चलिए सर, वो सब ठीक है, वो सामाजिक मुद्दे हैं, वो सामाजिक मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा है सर, वो सामाजिक। ठीक है, मंदिर पे चले गए सर, इस पे रहिए ना, इस पे रहिए। ठीक है, सचिन के वर्मा जी, आपकी अंतिम राय जी। भाजपा बिल्कुल, भाजपा जब कोई बात बोलती है तो वो उसका कोई मॉडल दिखाती है। हमारे मॉडल स्टेट्स हैं, यहाँ पर हम पॉलिसीज को पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में वो फिर हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। यहाँ कांग्रेस के पास में ऐसा कोई मॉडल स्टेट नहीं है, ना ऐसा कोई उनका पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जो कोई ऐसा कोई काम किया हो। और आज भी जो ये नई पॉलिसीज के बारे में बोल रहे हैं, जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, तो इनके कोई किसी राज्य ने ऐसा कभी कहीं नहीं कराया। अब मेरी सुन लीजिए सर, आपकी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम आपकी बात हमारे समझ में आ गई सर। सचिन के वर्मा जी, मेरी सुन लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। सवाल देखिए, सिर्फ यही नहीं है, अभी जो बातें आई हैं ना कि समान शिक्षा हो, समान वेतन हो, लेकिन संविदा कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, काम वही करा रहे हैं। अध्यापकों की भर्ती आप करा रहे हैं, गेस्ट टीचर नाम दिया, गेस्ट टीचर, और काम जो वो अध्यापक जो वहां पर हैं उनके काम वो कर रहा है बेचारा, और वेतन कितना पा रहा है? आप ये चीज सही कीजिए ना, कौन उंगली उठाएगा? समाज में बांटने का काम राजनीतिक दल ही कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। क्यों नहीं समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था कर दी जाती है? क्यों नहीं समान शिक्षा? नेताओं के स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें एडमिशन कैसे होगा? उसमें फीस कैसे आएगी? तो सरकारी स्कूल का बंटाधार किए हुए हैं आप लोग। तमाम खबरें चलती हैं, क्यों चलती हैं?
क्यों ऐसी कि भवन निर्माण जर्जर भवन, अध्यापक नहीं है। आप भी जानते, हम भी जानते, कहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे, अध्यापक नहीं है, क्या देंगे? खाद देंगे? कैसे देंगे बताइए आप? 5 सालों में आप लोगों के पास मौका नहीं मिला कि टीचर की भर्ती करें? नहीं, वो नहीं होगा। लोक लुभावन वादे होंगे, आपको स्वर्ग में सीढ़ी लगा करके पहुंचा देंगे एकदम बढ़िया से। यह सब आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि राजनीतिक दल जो हैं वो कहते तो कुछ हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वही होता है कि वोटरों को अपनी तरफ लुभाया जाए। और किस तरह से लुभाया जाए, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएं, वही हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो वर्ग का विभेद है यह किसका पैदा किया हुआ है? समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था हमारा संविधान करता है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या हुई हैं? संविदा कर्मचारियों के नाम पर नियुक्ति होती है, भर्ती हो जाती है और वही काम होता है। उस काम के लिए किसी को 10,000 मिलते हैं, किसी को 40,000। क्यों? इस पर कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता कि हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, हमारी जनता उनके बहकावे में आ जाती है। यह नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।